एक दिन की बात है, शंडामर्द गुरुकुल से बाहर चले गए तो प्रहलाद जी सभी को एकत्रित किए, अपने मित्रों को, और बोले कि आज हम लोग एक खेल खेलेंगे। सबको अपने पास बुलाए, बोले इधर आओ, अब हम लोग बहुत महत्वपूर्ण समय है, मेरी बात दत्तचित्त होकर के सुनो। प्रहलाद जी सबसे कहने लगे कि जो समझदार है, अपना कल्याण करना चाहता है, उसे बचपन से ही भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत दुर्लभ है। ये बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मित्रों को बहुत अच्छा लगा। मित्रों ने कहा, यार प्रहलाद, तू बचपन से हमारे साथ रहता है, फिर तुझे इतना दिव्य ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया? ये बात हमारे गले से उतर नहीं रही। प्रहलाद जी बोले कि देखो मित्रों, जिस समय मेरे पिताजी मदरांचल पर गए थे, उस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में था, तो मेरी माँ को इंद्र पकड़ कर लेके गया था। तो मार्ग में नारद जी मिले, तो नारद जी बोले, इसे कहाँ लिए जा रहे हो? इंद्र ने नारद जी से कहा, ये मेरे शत्रु की पत्नी है, इसके गर्भ में मेरे शत्रु का बालक है। अभी तो इसका पिता हमें परेशान कर रहा है, बाद में जब इसका बालक होगा तो ये और परेशान करेगा, तब तक तो हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, तब ये और ज्यादा परेशान करेगा। तो नारद जी ने कहा, इंद्र, इसके गर्भ में तुम्हारा शत्रु नहीं है, भगवान का परम प्रेमी भक्त है, भक्त पल रहा है, तुम इसे मार नहीं सकते, इसे छोड़ दो। इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और कयाधु की परिक्रमा करके प्रणाम करके चला गया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले आए और यहाँ आश्रम मिलाकर कयाधु को दिव्य भक्ति का उपदेश दिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, उस समय में अपनी माँ के गर्भ में था, इसलिए गर्भ में रहकर भगवान के चरित्रों को सुनने लगा, तो मुझे गर्भ से ही भक्ति के संस्कार आ गए। प्रहलाद जी को गर्भ में ही, अब प्रहलाद जी बालकों पर बड़ा प्रभाव पड़ा, सभी बालक चित्त शुद्ध होता गया सबका। बालक किसी भी बात को जल्दी ग्रहण नहीं करता है, लेकिन जिस चीज को ग्रहण कर लेता है एक बार, वो चीज उनके दिमाग से निकलने नहीं पाती। किसी भी आदत को यदि छोटे बालक पकड़ ले एक बार, तो फिर वो उनकी आदत बन जाती है, वो चीज उनके चित्त से बाहर नहीं आती। अब सभी दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ मिलकर के नाम संकीर्तन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी नाम संकीर्तन करते हैं। और श्रीमन नारायण नारायण साग भी दूर घर